इस साल रबी सीजन के दौरान देश में गेहूं का रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने का अनुमान है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हिमांशु पाठक ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बात कही। 2022-2023 के दौरान देश में कुल 112 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था, जो 2023-2024 में बढ़कर 114 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। इस बार आपका क्या अनुमान है फूड प्रोडक्शन को लेकर रबी सीजन के दौरान? इस बार का जो हमारा अनुमान है कि गेहूं का उत्पादन पिछले साल जो 112 मिलियन टन तक पहुंचा था उससे भी अधिक होगा। और इसका कारण ये है कि अभी तक जो जलवायु है, जो तापमान है, वो बहुत ही सही रहा गेहूं के उत्पाद के लिए। और उससे भी महत्वपूर्ण कारण है कि इस बार हमें लगभग 85% क्षेत्र में गेहूँ हमारा सोइंग होता है 34 मिलियन हेक्टर्स के आसपास। उस पूरे क्षेत्र का 85% एरिया में जो हमारा क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ हैं, ये ऐसे प्रजातियां हैं जो अगर हायर टेम्परेचर भी हो जाए तो उसको भी सहन करने का क्षमता इनके अंदर होता है। तो चूंकि 85% एरिया हमारे क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ को इस बार हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा उम्मीद है कि इस बार का जो गेहूं का पैदावार होगा वो पिछली बार से भी अधिक होगा और एक रिकॉर्ड पैदावार होने जा रहा है इसमें। जी, और आपको लगता है इसका असर जो है दूसरे फसलों पर भी पड़ेगा? बिल्कुल, दूसरे फसलों का भी जो जलवायु का अभी जिस आबोहवा चल रहा है उसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा उसमें। लेकिन एक तरफ जहां अनाज की पैदावार बढ़ रही है, अनाज की बर्बादी भी काफी हो रही है। पूसा कॉम्प्लेक्स में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एजीएम में पेश तथ्यों के मुताबिक भारत में उत्पादित अनाज का 1/3 हिस्सा खाने से पहले ही बर्बाद या खराब हो जाता है। भारतीय घरों में सालाना 687 मिलियन टन खाना बर्बाद हो जाता है, यानी प्रति व्यक्ति 50 किलोग्राम अनाज की बर्बादी। बर्बाद लगभग 20 से 25% तो लॉस हो जाता है हार्वेस्टिंग से लेकर के जब हमारे प्लेट तक पहुंचता है तब। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको कम से कम 10 से 15% तक हम कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का माध्यम में, अवेयरनेस क्रिएशन का माध्यम से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए इनके माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। जाहिर है अनाज की बर्बादी का संकट बड़ा है और इससे निपटने के लिए सरकार को बड़े स्तर पर जल्दी पहल करनी होगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।